औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। परवरदिगार आलम अपने कुरान मजीद की इस मशहूर व मारूफ आयत में इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हें इस कौम के लिए मुंज़िर और हर कौम के लिए एक हादी और एक रहबर को मुअय्यन किया है। आज का हमारा जो मौजू है वो ये है कि इमामत कहते किसे हैं और इमामत की मारिफत की ज़रूरत क्यों है, या इमाम की मारिफत की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले अपने गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमाम के माना क्या हैं, इमामत कहते किसे हैं। अब देखें, उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान तारीफ़ें मुख्तलिफ पाई जाती हैं, जैसे कि उलमाए बगदाद की इमामत के सिलसिले में यह तारीफ़ है, अल इमामतु हिया रियासतुन आम्मतुन फी उमूरिद्दीन व दुनिया खिलाफतन अनिन नबी, जिसमें इरशाद हो रहा है कि इमामत एक रियासत आम्मा है, एक रियासत आम्मा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमामत रियासत को नहीं कहते हैं, बल्कि इमामत खिलाफतन अनिन नबी है, यानी रसूल खुदा का जो खलीफा होता है और जानशीन रसूल होता है उसको इमाम कहते हैं। जैसे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे बढ़कर इरशाद फरमाया, अल इमामतु हिया खिलाफतुल्लाह व खिलाफतुर रसूल। इमाम अल्लाह के खलीफा को कहते हैं और रसूल के खलीफा को कहते हैं, यानी रसूल के जानशीन को कहते हैं। ये इमामत के माना थे जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमामत की मारिफत की ज़रूरत क्यों है। आप देखें, एक छोटी सी मशीनरी भी अगर कोई खालिक उसको खल्क करता है और उसका इंकशाफ करता है और उसको वजूद में लाता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस कंपनी से वो मशीनरी बनी है उसी कंपनी का कोई एक इंजीनियर हो कि जो जाकर उसकी तशरीह सामने वाले को दे, उसकी तौज़ीह दे और उसको सेट करे। जब तक कि उसी कंपनी का कोई फ़र्द, कोई इंजीनियर उसकी तशरीह और तौज़ीह नहीं देगा सामने वाले के लिए, वो मशीनरी के तमाम तर फंक्शन जो हैं वो वाज़े और रोशन नहीं होंगे। तो जब एक छोटी सी मशीनरी जिसके लिए उसी कंपनी के इंजीनियर का होना ज़रूरी है, तो इस कायनात के जिसमें अल्लाह ताला के कवानीन मौजूद हैं हमारी सहूलियत ज़िंदगी, हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए, तो इसको सही तरीके से अंजाम देने के लिए और कवानीन इलाही पर सही माना में अमल करने के लिए अगर कोई हमें बता सकता है तो वो इमाम है। इमाम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुरान हमारे पास मौजूद है। शायद बढ़कर हमारे कुछ बुजुर्गान इस बात की तरफ मुतवज्जे करना चाहें कि भाई हमारे पास तो कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद है। अजीम किताब ज़रूर मौजूद है, लेकिन कुरान फ़कत कुल्लियात को बयान करती है, जुज़ियात को बयान नहीं करता है। कुरान फ़कत कुल्लियात को बयान करता है, जुज़ियात को बयान नहीं करता। अगर जुज़ियात को जानना है तो हमें रसूल के दामन को थामना पड़ेगा और उनके बाद अइम्मा के दामन को थामना पड़ेगा। दूसरी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, हमारे जिस्म में तमाम तर आज़ा मौजूद हैं। ये दो हाथ मौजूद हैं, ये कान मौजूद हैं, ये आंखें मौजूद हैं, ये लब मौजूद है, ये ज़बान मौजूद है, ये शिकम मौजूद है, ये पैर मौजूद हैं। लेकिन इन सब पर एक शय ऐसी है कि जिसको फौकियत हासिल है। वो कौन सी शय है? वो हमारा कल्ब है, वो हमारा दिल है। क्योंकि अगर दिल ना हो तो ये तमाम तर आज़ा काम करना बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कायनात में तमाम तर चीज़ें हमारे लिए मौजूद हैं, लेकिन अगर हमारा इमाम हमारी हिदायत के लिए ना हो, हमारा हादी हमारी हिदायत के लिए ना हो, हमारा रहबर हमारी हिदायत के लिए ना हो, तो हम उस माना में कवानीन इलाही पर अमल नहीं कर सकते और अपनी ज़िंदगी को उस माना में नहीं गुजार सकते और नहीं सर्फ कर सकते कि जिस माना में हमारा रब, हमारा खालिक, हमारा मालिक हमारी ज़िंदगी को देखना चाहता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम ईमान की मारिफत को हासिल करें और ये समझें कि हमें किसकी बारगाह में जाकर सवाल करना है। क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्योंकि ज़रूरी है। कायनात में तारीख गवाह है कि बहुत से अफराद मौजूद हैं, लेकिन गुमराह करने वाले भी उनके साथ साथ मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ हिदायत देने वाले मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ गुमराह करने वाले भी मौजूद हैं। आप देखें, जंग सिफ़ीन में क्या हुआ? हादी मौजूद था, इमाम मौजूद था, लेकिन उसके बाद भी कुरान पर नेज़े पर कुरान को बुलंद किया, लोग गुमराह हो गए। लिहाजा
معرفت کا ہونا ضروری ہے، ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ کون ہمیں راہ ہدایت پر لا رہا ہے، کون راہ ضلالت پر لے جا رہا ہے، کون صراط مستقیم کی طرف ہمیں لے کر جا رہا ہے، کون ہمیں گمراہیوں کی طرف لے کر جا رہا ہے۔